हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 52 भाग। अब तक आपने सुना कि राज परिवार प्रतापगढ़ में हुए हादसे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। क्या हुआ, कुछ पता चला? प्रेम को देखकर अपनी बात बीच में रोकते हुए अमरिंदर जी उसकी तरफ मुड़कर बोले, लेकिन उसके पहले ही दूसरे साइड से आए हुए एक इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट देनी शुरू कर दी। सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में भी यही चीज निकल कर आ रही है, लेकिन फिर भी दिल इस चीज को मारने को तैयार नहीं हो रहा है और ना ही दिमाग, सीनियर इंजीनियर ने बताया। सीनियर इंजीनियर की बात सुनकर सत्यम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि उसने कोई एक बड़ी पहेली सॉल्व कर ली हो। लेकिन अपनी मुस्कुराहट बिना किसी नज़र में आए हुए उसने अपने होठों में दबा ली और बिल्कुल हैरानी का ही आवरण अपने चेहरे पर चढ़ा रखा था। क्यों? सत्यम ने पूछा। अभी जाती हुई लाश को उसने ध्यान से देखा था। इंसान पूरी तरह से जल चुका था। इसके अलावा जो ज्यादा घायल थे, जो कम घायल थे, सब झुलसे थे, जैसे कि आग से ही जले हो। कहीं भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गोली वगैरह का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन इसमें भी कुछ मिस्ट्रियस चीज थी जो कि सत्यम की आंखें नोटिस कर रही थीं। पर कुछ भी बोलने से पहले वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। फिलहाल तो उसका पूरा ध्यान चीजों को ऑब्जर्व करने में था। सर, इसका पावर हाउस बिल्कुल इंटीरियर एरिया में है। शॉर्ट सर्किट शुरू होती तो वहां से शुरू होती, लेकिन एक साथ 3-4 जगह से तार जले हैं और उधर से ही आग लगी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आग लगी नहीं लगाई गई है, इंजीनियर ने कहा। ये बात तो हमें भी समझ में आ रही है कि आग लगी नहीं लगाई गई है, लेकिन इसका कुछ सबूत भी तो मिलना चाहिए, प्रेम ने कहा। इंजीनियर ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर प्रेम के आगे कर दी। ये मुझे उस दरवाजे के पास से मिला था। प्रेम ने देखा, उसमें छोटे छोटे स्क्रू थे। प्रेम समझ गया। कोशिश तो इन लोगों ने अंदर घुसकर पावर हाउस उड़ने की ही की थी ताकि पूरा का पूरा गोदाम जल जाए, लेकिन वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। तो जो पुराने स्टोर रूम अब उपयोग में नहीं आ रहे थे, पर फिर भी उन्हें अच्छी तरह से लॉक करके रखा हुआ था, उसी में आग लगाकर भाग गए हैं। उद्धरण चिन्ह। पर ऐसा करने से इन लोगों को फायदा क्या होगा? ये तो वही बात हो गई ना कि कुछ नहीं मिला तो बाहर पड़े कोयल उठाकर ही सबर कर लिए। अमरिंदर जी ने सोचते हुए कहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैड? कुछ क्यों नहीं मिला? सत्यम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सब ने हैरान होकर उसकी तरह देखा। कुछ चीज बताने और कहने की नहीं होती है, कुछ चीज समझने की होती हैं। मैं बोलूँगा तो आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी एक लाइन में देखकर इस मामले में डिसीजन भी मैं नहीं दे पाऊंगा। हम जितेंद्र काकोसा के पास चलते हैं, वही इस चीज को अच्छे से समझा देंगे, सत्यम ने कहा। एक तरफ से यह सीधे सीधे घर चलने का इशारा था, जिस पर हैरान होते अमरिंदर जी और प्रेम जी ने उसकी तरफ देखा। सत्यम ने आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा किया जैसे कि शांति से यहाँ से निकलना है। बिना कोई सवाल जवाब के अमरिंदर जी ने प्रेम के कंधे पर हाथ रख दिया। चलिए भाई साहब, हम लोग चलते हैं। जब बच्चे अच्छी तरह से सब देख समझ रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है? सत्यम की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए प्रेम ने हाँ में सर हिला दिया। प्रेम कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन सत्यम की समझदारी पर भरोसा करना चाहता था। जाने क्यों, जबकि दिमाग इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर दिल ने कहा था कि इस मैटर पर भरोसा करने में जाता ही क्या है। इसलिए चुपचाप उसने भी अपने पर गाड़ी की तरफ ले लिए थे। अर्जुन। सत्यम ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। जितना नुकसान हुआ है उसका डाटा कलेक्ट करने को बोल दो। घायलों का उपचार राणा एम्पायर के खर्चे से करवा ही रहे हैं और मुआवजे का ऐलान भाईसा से बात करने के बाद ही तय की जाएगी। जिन जगहों पर आग लगी है उन जगहों को छोड़कर बाकी को लॉक करवा दो।
आराम से सारा काम करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सत्यम ने अर्जुन के हैरान परेशान चेहरे देखते हुए कहा, इतना काम तो मैं करवा चुका हूँ भाई, बस डाटा कलेक्शन बाकी है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर और कोई काम नहीं है? हमारे साथ घर चलो, सत्यम ने कहा। पर भाई मुझे सारा डाटा कलेक्ट करने में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा, अर्जुन ने पीछे गोदाम को देखते हुए बताया। मैंने तुम्हें खुद काम करने को नहीं कहा है। मैं यहाँ किसी को अच्छे से जानता नहीं कि कौन क्या कर सकता है, इसलिए मैं ये ऑर्डर नहीं दे सकता, पर तुम जानते हो। उसको ऑर्डर दो और हमारे साथ घर चलो, ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा रहना सही नहीं है। हम सब घर चलकर आराम से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलते हैं। आए काकोसा। सत्यम ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए प्रेम जी को उसमें बैठने का इशारा किया। प्रेम जी सत्यम के तेवर देख रहे थे और उसे नोटिस भी कर रहे थे, जबकि अर्जुन अगले कमान के लिए अपने पापा की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेम जिस चीज के लिए इतना चिंतित था, और सच में चिंता वाली बात हो गई थी। सुबह तो बस यही एक फ़ोन आया था कि पुराने ऑफिस में चोरी हुई है, पर यहाँ पर आने पर पता चला कि धन के साथ साथ जन भी नुकसान हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा धक्का था। सत्यम उसे चीज़ को इतना लाइटली क्यों ले रहा है? अर्जुन खुद अपने हाथों से यह सारा नुकसान और उसका डाटा कलेक्ट करना चाह रहा था। बहुत कुछ आंखों से दिख रहा था और यहाँ से हटते ही छूट जाने वाला था, तो फिर सत्यम जाने का ऑर्डर क्यों दे रहा था? अर्जुन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन प्रेम यहीं पर खड़ा था, इसलिए सत्यम से कोई बहस भी नहीं कर सकता था। आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? आंखों में ही सवाल करते हुए अर्जुन ने प्रेम की तरफ देखा। अर्जुन के मन के उलझन को समझते हुए प्रेम ने हाँ में सर हिला दिया। मैं सीनियर इंचार्ज को बुलाकर ला रहा हूँ। आपको जो डाटा चाहिए होगा आप उसको बता दीजिए, वो कलेक्ट कर देगा। कुछ ना समझते हुए भी अर्जुन ने कहा और तुरंत दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। ये लड़का भी ना यहीं से फ़ोन कर देता तो वह चला आता। प्रेम ने अफसोस से सर हिलाया, लेकिन सत्यम ने उसके हाथों में उसका फ़ोन देख लिया था और वह समझ गया कि वह साहिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह भाईसा से बात करने की कोशिश में अंदर गया है। क्या आपकी बात भाईसा से हुई थी? सत्यम ने पूछा। प्रेम ने इनकार में सर हिला दिया। मैंने उस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं किया, वह सोया हुआ था। वैसे भी इतनी दूर बैठे बैठे वह कर क्या लेगा, जो काम हम यहाँ बैठकर ना कर सकेंगे। उद्धरण चिन्ह। इधर अर्जुन सही में साहिर से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त साहिर की नींद खुली थी और अर्जुन का फ़ोन देखकर साहिर ने उसका फ़ोन कट करके उसे मैसेज ड्रॉप कर दिया था। बड़ा सा मुंह बनाते हुए अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। लग रहा है जैसे कि सत्यम भाई की बात भाई से हो चुकी है, तभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट है। वैसे भी मैं इसके अंडर में इंचार्ज हूँ, जो भी जवाब देना होगा सत्यम भाई साहब खुद देंगे। मैं तो बोल दूंगा कि भाई ने कहा था। अर्जुन ने चिढ़ते हुए मन में सत्यम को कोसा और कहा। इस मैसेज का अर्जुन ने अपने मन में यही मतलब निकाला था, जबकि सत्यम ने अभी तक साहिर से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। कुछ देर में ही अर्जुन सीनियर इंचार्ज को बुला कर ले आया, जो कि करीब 45 साल का इंसान था। घटना के वक्त तुम कहाँ थे? उस आदमी को जांचती हुई नज़रों से देखते हुए सत्यम ने पूछा। आदमी एक पल के लिए कांप गया था। रात के समय हम अपने क्वार्टर में होते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्वार्टर कितना दूर है तुम्हारा? सवाल किया। जी। ऐसा लगा कि उसे आदमी को सुनाई नहीं पड़ा, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि वह आदमी सत्यम के रंग ढंग को देखकर तो समझ गया कि राणा परिवार से संबंधित है, लेकिन उसके बोलने के ढंग से उसे लगा जैसे कि वह उसे किसी अंधे कुएं में धकेलने वाला है। सुनाई नहीं पड़ता या फिर एक बार में समझ नहीं पाते हो? प्रतापगढ़ में ही तुम्हारा घर है या फिर कहीं बाहर से आते हो?
सत्यम ने तुरंत तेज आवाज में पूछा। सर हम तो यही सामने रहते हैं, मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट का पैदल रास्ता है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। उस वक्त एक तो हम सब घर में अपने सोए हुए थे, लेकिन फिर भी अगर हंगामा हुआ होता तो आवाज जरूर पहुंचती। पता नहीं कब क्या और कैसे हो गया। इंचार्ज ने अभिज्ञता जताते हुए कहा। एक मलाल उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सत्यम का दिमाग कुछ समझने वाले अंदाज में हिला। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना। सत्यम ने तुरंत सीनियर इंचार्ज को ऑर्डर दिया और इन्हीं लोगों के साथ घर के लिए निकल आया। प्रेम इन लोगों के साथ घर की तरफ निकल तो आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंता में डूबा हुआ था। क्या हुआ आपको? कुछ ज्यादा ही चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं, अमरिंदर जी ने प्रेम जी से पूछा। चिंता की तो बात ही है अमरिंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो गया। प्रेम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, पर वह इसी चीज को सोच रहा है। हे मैम, 2 लोगों का जाना कुछ खल रहा है, बाकी लोग घायल तो है पर उस कदर नहीं जिस हिसाब से इन दोनों को नुकसान हुआ। इन दोनों की तो जान ही चली गई। अमरिंदर जी भी कुछ उदास उदास बोले। इस पुराने गोदाम की सिक्योरिटी हमारी कंपनी ही देखती होगी ना काकोसा? सत्यम ने प्रेम की तरफ देखते हुए पूछा। प्रेम ने हाँ में सर हिला दिया। और आपके दोनों गार्ड मारे गए हैं? सत्यम ने पूछा। उसके अंदाज पर अमरिंदर सिंह कुछ चौंक कर सीधे हुए। पूछ रहे हो या बता रहे हो? अमरिंदर जी ने सत्यम के अंदाज में उसको पकड़ लिया। क्योंकि दोनों शव इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे कि पहचान आना मुश्किल था, तो फिर सत्यम में कैसे पहचाना? सत्यम मुस्कुरा दिया। चलिए घर पर चल ही रहे हैं, खुलकर बात होगी, तब जो पूछना होगा पूछ भी लूंगा, बताना होगा तो बता भी दूंगा। सत्यम ने धीरे से अर्जुन के पीठ पर एक हाथ मारते हुए कहा, जो कि कुछ उलझा हुआ था। यहाँ होकर भी नहीं था, एक साथ कई चीज उसके दिमाग में चल रही थी। गोदाम में आग लगा, 2 सीनियर एएसआई रेंज के सिक्योरिटी ऑफिसर का मरना, ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी वाले गार्ड का झुलसना और ऊपर से साहिर का फोन ना उठाना, उसको मैसेज कर देना और सत्यम से बात करना। जितना वह सत्यम से जलन और चिढ़ना नहीं चाहता था, साहिर के समझाने पर उसे स्वीकार करना चाहता था, उतना ही ज्यादा वजह उसके सामने इन सब चीजों के लिए मौजूद हो जाती थी। बेचारा कर भी तो क्या करें, और ऊपर से अभी सत्यम ने उसे धीमे से एक मुक्का भी दे दिया था। अर्जुन ने घूर कर उसकी तरफ देखा। बड़े होने का कुछ ज्यादा नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हो तुम, और तुम छोटे होने के कारण कुछ ज्यादा ही हमारी दी हुई आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हो? सत्यम ने भी उसी अंदाज में पूछा। अब मैंने क्या किया? अर्जुन ने हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखा। इस टाइम गाड़ी वापस प्रतापगढ़ पैलेस के लिए जा रही थी। बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर के साइड का शीशा गिराया हुआ था और 2 सीट आमने सामने लगी हुई थी। एक तरफ प्रेम और अमरिंदर जी थे तो दूसरी तरफ सत्यम और अर्जुन थे। हम सब यहाँ इतनी जरूरी बात में लगे हुए हैं और तू अपने फोन में लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, फालतू का काम नहीं कर रहा, जरूरी काम ही है। अर्जुन ने चढ़ते हुए कहा। दिख रहा है मुझे कितना जरूरी काम है, सत्यम ने इधर उधर देखते हुए कहा। वह अर्जुन को कुछ इशारा दे रहा था, लेकिन अर्जुन उस पर गुस्साया हुआ उसे घूर रहा था। भाई मेरे, तू अपनी चैट बंद कर ले, वरना काकूसा का तो पता नहीं, पर मेरे डैड की आंखों में जो गलास है ना, वो तेरे चैट का कॉमा फुल स्टॉप तक पढ़ सकता है। उद्धरण चिन्ह, सत्यम ने धीरे से अर्जुन के कानों की तरफ झुकते हुए कहा और आंखों से अमरिंदर जी के चश्मे के फ्रेम के पास लगे हुए एक हीरे के छोटे से नग जैसे कैमरा की तरफ इशारा किया। ये हीरे की शक्ल में एक लेंस था जो कि चीजों को रिकॉर्ड कर सकता था और बाद में मैग्नीफाइंग करके उसे लैपटॉप पर दिखा भी सकता था।
अर्जुन ने हैरान होकर अपने फ़ोन की तरफ देखा। वह साहिर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिल की इमोजी वाले चैट पर फिलहाल व्हाट्सएप खुला हुआ था और अमरिंदर जी इन लोगों की तरफ देख रहे थे, जबकि प्रेम अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए ज़बरदस्त चिंता में डूबा हुआ था। ये दोनों ऑफिसर भी उसके ही मारे गए थे और घायल भी उसी की सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर थे। बाकी एक भी मजदूर को कुछ भी नहीं हुआ था। रात के समय में वैसे भी कोई आसपास होता नहीं था, पर फिर भी जितना बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ था, उतना उन दोनों के जाने का मलाल प्रेम के दिल में था। पर ऐसा कैसे हुआ था? केवल एक ही कमरे में आग लगी थी, भयंकर आग, और बाकियों में इस तरह की शॉर्टकट वाली आग। सत्यम की बात ने उसे इस एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। गुस्सा इतना आ रहा था कि जिसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ था उसका खून पी जाए, लेकिन पूछता किससे कि कैसे क्या हुआ था। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी वही दोनों सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर इस हादसे में मारे जा चुके थे। अब तुरंत घर जाकर जितेंद्र से इस मैटर पर बात करना चाहता था। इन सब प्रॉब्लम के पीछे छिपे हुए जड़ को समझना चाहता था, क्योंकि हर बार समाधान तो वही देते थे, लेकिन गाड़ी तो लग रहा था जैसे कि अपनी तेज स्पीड में भागते भी हुए भी बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही थी। गाड़ी में अंदर का बटन प्रेस करते हुए प्रेम ड्राइवर पर चिल्लाया, अगर बैलगाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो कल से ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है। प्रेम अभी और चिल्लाता, लेकिन सत्यम ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर इनकार में सर हिला दिया। सत्यम ने स्पीकर ऑफ कर दिया। आपका गुस्सा उन लोगों को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वजह दे देगा काकोसा, इसलिए कुछ देर के लिए इसे दबा दीजिए, घर चलकर बात करते हैं, सत्यम ने धीर गंभीर लहजे में कहा। प्रेम को भी बात समझ में आ गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात हो गई है। इन सब चीजों से अनजान साहिर अपनी छोटी सी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम सुलझा रहा था। कमेंट जरूरी है।